आव्यूहों का गुणन। आइए समझते हैं आव्यूहों का गुणन किस प्रकार से होता है। तो हम यहाँ पर दो आव्यूह के बारे में बात करेंगे। एक आव्यूह हम ले लेते हैं आव्यूह ए और दूसरा हम ले लेते हैं आव्यूह बी। ये दो आव्यूह है और इनका गुणन तभी संभव है जब ए का जो आपका आव्यूह है वो हमारा क्या हो, पंक्ति के रूप में हो। फॉर एग्जाम्पल A1, A2, A3 ये आपको तीन आपका अवयव दिया गया है। इसी तरह आपका जो बी का हमारा मैट्रिक्स है वो हमारा क्या होना चाहिए, वो स्तंभ के रूप में हो। तो इस प्रकार यानी कि B1, B2, B3। तो इस प्रकार जब ए का अवयव आपका पंक्ति के रूप में, बी का अवयव स्तंभ के रूप में हो, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, ए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बी से। ये आपका इसका सिंपल रूल है कि एक मैट्रिक्स आपका पंक्ति में होना चाहिए और जितना संख्या पंक्ति में है उतना ही संख्या आपका स्तंभ में भी होने चाहिए। तो ये आपका प्रॉपर रूल है। फिर ए बी हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब हम ए से बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आपका वैल्यू यहाँ पर मिलता है वो बी से ए के साथ मल्टीप्लाई करने पे वो आपका एलिमेंट्स नहीं मिलता है, यानी कि ए बी बराबर नहीं होता है बी ए से। यानी कि दोनों अगर पलट कर उसका मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू आपका बराबर नहीं आता है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि गुणा किस तरह से होता है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट आपका यहाँ पर एक हम ए आपका मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स, और इसका वैल्यू रख देते हैं 6, 9, 2, 3। इसी तरह बी का हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और इसका वैल्यू रख देते हैं 2, 6, 0, 7, 9, 8। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए में हमारी क्या है, दो पंक्ति है। उसी तरह आपका इसमें हमारा क्या है, अवयव में दो आपका मैट्रिक्स बी में आपका दो अवयव दिया गया है। यानी कि ए में आपका दो अवयव यहाँ पर भी पंक्ति में है, पंक्ति में, और बी में भी आपका स्तंभ में दो अवयव। तो अब हम चलिए देखते हैं इसका मल्टीप्लाई किस तरह से होता है। तो ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू, ए का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 6, 9, 2, 3, और बी का वैल्यू यहाँ पर हम भरेंगे 2, 7, 6, 9, 0, 8 इस तरह। अब इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पंक्ति हमारा पहला पंक्ति जो है 6 और 9, तो 6 का हम गुणा करेंगे बी के स्तंभ वाले से। तो इन पंक्ति का हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, स्तंभ से। तो 6 का गुणा 2 से करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर हम 6 गुणित 2, और उसके बाद फिर हम जैसे ही 9 का गुणा करेंगे दूसरे 7 से, तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्लस लगाएंगे। तो 9 गुणित 7। तो इस तरह आपको गुणा करना है 6 का 2 से, 9 का 7 से, और दोनों के बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाना है। फिर आते हैं नेक्स्ट, इन्हीं का दूसरे स्तंभ के साथ भी करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 का गुणा किससे हो जाएगा, 6 का गुणा 6 से, फिर लगाएंगे प्लस, 6 का 6 से हो गया, फिर 9 का 9 से हो जाएगा, तो 9 गुणित 9। इसी तरह थर्ड वाले स्तंभ से भी करना है। तो 6 गुणित यहाँ पर हो जाएंगे 0 और धन 9 गुणित हो जाएगा आपका 8। तो इस प्रकार हमको क्या करना है, गुणा करना है। इसी तरह दूसरे पंक्ति के साथ भी हमें करना है। तो दूसरे पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणित 2 धन 3 गुणित 7। फिर आते हैं 2 गुणित 6 धन 3 गुणित 9। फिर आते हैं 2 गुणित 0 फिर धन 3 गुणित 8। तो इस प्रकार हमें क्या कर सकते हैं, प्रॉपर गुणा कर सकते हैं। पंक्ति को सभी स्तंभ के साथ एक एक बार करने हैं। अब इसका हम वैल्यू देखते हैं, क्या वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो 6 दूनी 12 धन 7 निया 63, यहाँ पर हो जाएगा 6 छक्के 36 धन 9 निया 81। फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0 धन 9 अट्ठे 72। इसी तरह हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणित 2 यानी कि 4 धन 7 या 21, 2 तिया 6 2 छक्के 12। फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9 तिया 27, फिर 2 शून्य 0 और 3 अट्ठे 24। अब इसका टोटल वैल्यू हम देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। तो टोटल वैल्यू हमारा यहाँ पर हो जाएगा 63 और 12, तो यहाँ पर हो जाएंगे 75। फिर 36 और आपका 71, तो 6 और 1 7 हमारा यहाँ पर हो जाता है, और 8 और 3 11, एक इस प्रकार 117। फिर यहाँ पर हो जाता है टोटल 72, नीचे हमारा हो जाएगा 25, और यहाँ पर हो जाएगा 12 और 27, टोटल हमारा हो जाता है 39। फिर यहाँ पर आता है 24।
तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, तो ए बी का वैल्यू हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें मल्टीप्लाई करना है, तो याद रखना है कि पंक्ति को सभी स्तंभों के साथ एक एक बार हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर नेक्स्ट लाइन में दूसरे पंक्ति का भी सभी स्तंभों के साथ एक एक बार मल्टीप्लाई करते जाना है। अब हमने एक प्रश्नावली से एक प्रश्न उठा लिया है, तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न आपका मूल्यांकन कीजिए। तो पहला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन का हम नंबर नहीं डाल रहे क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं और अलग क्वेश्चन नंबर भी होता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप क्वेश्चन समझिए और बाकी जो क्वेश्चन है उसको आप आसानी से बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया है। तो आपका पहला मैट्रिक्स प्लस दूसरा मैट्रिक्स दोनों को प्लस किया गया है, फिर दोनों ही आपस में क्या है, ब्रैकेट में है, यानी कि तीसरे मैट्रिक्स के साथ क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करें, तो ये हमारा जो है इसको हम प्लस करते हैं, प्लस वाला है तो मैट्रिक्स 1 3 -1 4, फिर आता है प्लस मैट्रिक्स यहाँ पर 3 -2 -1 और 1। तो प्लस करना हम सीख चुके हैं, तो प्लस करने से हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो 1 का प्लस हम 3 के साथ ही करेंगे, तो 1 + 3, फिर 3 और यहाँ पर प्लस है इसलिए चूँकि प्लस और माइनस हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -1 और फिर ये -1, फिर आते हैं 4 n+1। तो इस प्रकार हम इसको क्या कर लिए, प्लस कर लिए। अब प्लस करने से हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5। तो इस प्रकार हमें इनको क्या मिल गया, एक आपका मैट्रिक्स हमको प्राप्त हो गया। अब हमें यहाँ पर चूँकि ब्रैकेट में है तो इनके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, इनको रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई हमारा यहाँ पर हो जाएगा, हमने यहाँ पर ये पूरा एलिमेंट्स को लिख लिया है। अब हम यहाँ पर चूँकि इसका वैल्यू हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है 4 1 -2 5 और ये जो एलिमेंट्स है वो हम लिखेंगे 1 3 5 2 4 6। अब दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे, जो पंक्ति है हमारा, पंक्ति का स्तंभ के साथ गुणा होता है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 का गुणा हो जाएगा 1 के साथ, 4 एकम 4, फिर धन करेंगे और 1 का गुणा करेंगे 2 के साथ, तो 1 × 2। इसी प्रकार हम पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ भी करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 12 धन, यहाँ पर हो जाएगा 1 का गुणा 4 के साथ, तो 4 एकम 4। इसी तरह हमारा यहाँ पर हो जाता है 4 का 5 के साथ, तो 4 × 5 = 20 और प्लस 1 का 6 के साथ, तो 6 एकम 6। इसी तरह दूसरे पंक्ति को भी हम सभी स्तंभों के साथ गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है ऋण 2 एकम 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर अब हम लिखते हैं प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10। इसी तरह नेक्स्ट हो जाएगा ऋण 2 का 3 के साथ करेंगे तो ऋण 6 और प्लस हमारा होगा 5 चौक 20, फिर ऋण 2 का 5 के साथ तो 10 और 5 का 6 के साथ तो 5 6 के 30। अब आइए देखते हैं टोटल हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त होता है। तो 4 एकम 4 और ये 2 एकम 2, तो 4 और 2 टोटल क्या हो गया 6, 12 और 4 यहाँ पर हो जाएंगे 16, फिर यहाँ पर हो जाएगा 26 और यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा ऋण 2 और 10 यानी कि 8, और यहाँ हमें हो जाएगा 20 में 6 गया तो 14, फिर 10 माइनस करेंगे तो 20। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, एक मैट्रिक्स प्राप्त हो गया इसका मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न, यदि 2x 4 मैट्रिक्स जो है x और 8 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो बराबर क्या हो, 0, तो x का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न है, इसमें हमें x का वैल्यू निकालने हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं मैट्रिक्स 2x 4 और मल्टीप्लाई x एंड -8 = 0। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए मल्टीप्लाई हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2x का मल्टीप्लाई x के साथ यानी कि 2x × x, और उसके बाद हमारा हो जाता है प्लस 4 और -8 यानी कि 4 × -8। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर एक पंक्ति प्राप्त हो गया बराबर 0। अब देखते हैं यहाँ पर हमें हो जाता है 2x और x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाता है 2x² एंड प्लस यहाँ पर हमारा हो जाएगा 8 और 4 यानी कि 4 × 8 = 32, तो 32 यहाँ पर ऋण 32 होगा।
तो इस प्रकार हमें क्या वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो जा रहा है। तो देखिए हम इसको क्या कर लेते हैं, मैट्रिक्स से जब हम बाहर निकालते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा x का स्क्वायर ऋण 32 बराबर 0। तो इस प्रकार हमें इस शून्य के बराबर रखने पर हमें प्राप्त हो रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसको जब हम हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम 32 को यहाँ पर क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करने से हमारे यहाँ पर आ जाएगा 2x का वर्ग बराबर 32, जो कि ऋण था इधर आकर धनात्मक हो गया। अब यहाँ पर हमारा मान हो जाएगा 2, यहाँ पर हम भाग कर सकते हैं। तो x का स्क्वायर बराबर 32/2 यानी कि 16। अब x का स्क्वायर इज इक्वल टू यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 16। चूँकि 16 है और स्क्वायर है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्गमूल लगाएंगे। वर्गमूल लेने से यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x आ जाएगा और यहाँ पर हमारा √16। और इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 4, चूँकि 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। इस प्रकार x का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। तो यही हमारा क्या है, आंसर है, x का वैल्यू हमें प्राप्त हो रहा है।